मुंबई इंडियंस के फैंस और इंडियन क्रिकेट के फैंस और ओवरऑल क्रिकेट के फैंस का एक बेसिक सवाल आईपीएल 2026 को लेकर, गुरु जसप्रीत बुमराह के साथ क्या हुआ? 12 मैचेस, 12 इनिंग्स, 3 विकेट्स, अब बॉलिंग एवरेज ऑफ 128। जसप्रीत बुमराह 128 की बॉलिंग एवरेज। अभी ये कौन सी दुनिया है? ये कौन सा आईपीएल है? 8.53 की बॉलिंग इकोनॉमी 2015 के बाद ये जसप्रीत बुमराह की सबसे हाईएस्ट बॉलिंग इकोनॉमी है 8.53 की 2015 के बाद। 2015 में उसकी जस्सी की बॉलिंग इकोनॉमी थी 12.26। ये जो 128 की बॉलिंग एवरेज है, ये जसप्रीत बुमराह के आईपीएल कैरियर की सबसे हाईएस्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद जस्सी? है क्या प्रॉब्लम? क्या है? 8.53 इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नहीं है। आम बॉलिंग यूनिट, वो भाई साहब कमाल, गजब। लेकिन जसप्रीत बुमराह के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो 2015 में 12 की थी, 2026 में 8 है, 8.5। और इसके बीच के जो साल है ना, 2016 से 2025, किसी में 7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 6.6, 6.5, 6, ये बॉलिंग इकोनॉमीज है उसकी। तो जस्सी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बंदा कहता है वो भाई ये ज़्यादा है 8.53। ऐसे ही है, डी कोड करके आपको बताते हैं कि क्या फैक्टर है। जस्सी की बॉलिंग में सबसे पहला इशू उसको विकेट्स ना मिलने का, वो है द रिस्पेक्ट एलिमेंट। जसप्रीत बुमराह को बैटर्स रिस्पेक्ट देते हैं, पीरियड। ये आपने आईपीएल में देख लिया होगा। मैंने कई गेंदें ऐसी देखी हैं, कोई और बॉलर होता उस बैटर ने उसको उठा के फेंकना था बाहर। जैसी कि कई गेंदें ऐसी थीं कि जिन पर कोई और बॉलर होता तो बैटर ने उसको उठाकर सामने छक्के मारने थे। सिंगल हुए, डॉट्स हुए अगेंस्ट जसप्रीत, क्योंकि जस्सी के बैटर के माइंड में ना ऑलरेडी था, उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था मैंने इसे नहीं मारना, मैंने सिंगल ले लेना है। ठीक है, अब वो जस्सी को मारने क्यों नहीं गए उसकी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ वजह। तो एक तो ये रिस्पेक्ट एलिमेंट है, ठीक है। और फिर जस्सी की कमी भी तो वो पूरी कर लेते थे ना, जस्सी की कमी वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो एक तो है रिस्पेक्ट एलिमेंट। बैटर्स न्यो कि यार ये इलीट बॉलर है, फास्ट बॉलर है, एक विकेट दी तो मल्टीपल विकेट्स ना निकाल ले, बैटिंग का बेड़ा ना अगर कर दें। शो हिम रिस्पेक्ट मैन, ही डिजर्व इट। चलो जी, डॉट कर ली, सिंगल कर ली, कहानी खत्म। नंबर 2 रीज़न वो है सवियर लैक ऑफ बॉलिंग यूनिट सपोर्ट। ये सवियर जो है ना, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। हाँ, सवियर मल्टीप्लाई बाय 10 बॉलिंग सपोर्ट। जसप्रीत बुमराह के ओवर्स की जितनी भी कमी बेशी थी ना इस पूरे आईपीएल में अभी तक, वो ओपोनेंट्स जो बैटर्स थे उन्होंने बाकियों पे पूरी की। उन्होंने बाकियों को, जिसे कहते हैं तबीयत से सूता है, वो बोल्ट, वो हार्दिक, वो क्या है उसका नाम, चाहर, वो जो भी है, मेरे ज़हन से नाम उनके निकले हुए हैं, वो जो भी है सबको उन्होंने तबीयत से मारा है। सही, जिसे कहते हैं ना तबीयत से। इवन AM गजनफर को भी नहीं छोड़ा, वो फिर भी बीच में कुछ बेहतर नहीं, लेकिन ओवरऑल उसको भी उन्होंने लपेटे में लिया। जसप्रीत बुमराह के अलावा जितना भी बॉलिंग यूनिट है ना मुंबई इंडियंस का, उसकी बॉलिंग इकोनॉमीज इस सीज़न में 12 से 15 की हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक ओवर में लेट सपोज बना लिए 13 रन, ठीक है। आपने उससे अगले ओवर में जसप्रीत के बना लिए 7 रन, एक डबल कर लिया या 2 डबल कर लिए, बाकी सिंगल ले लिए। अब आपने जसप्रीत को तो नहीं मारा, उसके 7 रन तो नथिंग है T20 क्रिकेट के अंदर, लेकिन आपने दूसरे को 13 रन मार के और जसप्रीत के ओवर में 7 मार के ना, तो 2 ओवरों में 20 रन निकाल लिए, जो कि 10 का रन रेट बनता है भाई। ये प्रॉब्लम हुई है कि जसप्रीत बुमराह को उस लेवल की बॉलिंग सपोर्ट नहीं मिली, ठीक है ना। तो जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट वो 5-6 रन लेकर भी खुश होते थे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को लबे, इसको, ये लंबू को आने दे, ज़रा आने दे, देख तू इसके साथ में करते क्या है। दड़ाज छक्का, दड़ाज चौका, कितने 15 रन दे के चला गया लंबू।
5 बुमराह के ओवर के या 6 बुमराह के ओवर के, लंबू 5 दे गया या कोई और जो भी है, तो 15-5 20, 15-6 21, ज़िंदगी जिंगा लाला। अच्छा नेक्स्ट, फिजिकल फटीग एंड वर्कआउट, मतलब बर्नआउट हुआ हुआ है वो बंदा। उसको देखकर काफ़ी सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ही नीड्स रेस्ट। वो पिछले 12 महीनों से कंसेक्यूटिव क्रिकेट खेल रहा है, टॉप लेवल की खेल रहा है, वो वर्ल्ड T20 है, वो उससे पीछे की सीरीज़, मतलब आपको जसप्रीत बुमराह को एक लंबा रेस्टिंग पीरियड नहीं दिख रहा। और जसप्रीत बुमराह जिस टाइप का बॉलर है उसको रेस्टिंग पीरियड चाहिए। वो तो 5 टेस्ट मैच इकट्ठे नहीं खेल सकता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, 4 खेले थे, ऊपर तले हर तरह का जोर लगा लिया, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए विद द बॉल। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर भी बना ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ी बात है। एक सब कॉन्टिनेंट का फास्ट बॉलर जाकर जैसे कहते हैं फट्टे उखाड़ दे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन फिर एंड क्या हुआ, कमर टूट गई। वो फ्रेजाइल बॉडी का फास्ट बॉलर है, ही नीड्स रेस्ट। ये बात सुनील गावस्कर ना ऑलमोस्ट चीख कर कह रहे थे कि ओ भैया इसको रेस्ट दे दो। ये और भी बहुत लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह भाई उसकी पेस में कमी आई है, उसकी पेस में कमी आई है, और उसकी पेस में कमी आई ही इसी वजह से है कि भाई उसकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, उससे नहीं हो पा रहा। और उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जितनी उसको क्रिकेट खिलाओगे भाई उसका कितना तेल निकालोगे भाई। तो ये एक और रीज़न, ठीक है। वो अपनी पीक पे ऊपर बॉलिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल रीसेट मांग रही है उसकी बॉडी। अच्छा फिर आप, और यही वर्कलोड अगर आप टेक्निकल टर्म्स में आकर देखेंगे ना, तो जसप्रीत बुमराह की ऑलमोस्ट 44% टोटल डिलीवरीज़ का 44% तकरीबन आधा हिस्सा बनता है वो स्लोअर वंस हैं। वो स्लोअर वन इतनी नहीं मारता भाई, ठीक है ना। पिच के हिसाब से भी वो इतनी नहीं मारता स्लोअर वंस। उसकी स्लोअर वंस की परसेंटेज जो है ना वो 15-20 होती है, या 25 भी मैंने देखी है। ये 44% वाली कहानी नहीं है। मैं उन विकेटों की बात कर रहा हूँ जो स्लगिश ड्यूल पेस, जहाँ पे कटर बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, उन विकेटों के ऊपर भी वो अपनी हार्ड लेंथ की बॉलिंग से बना कर रखता था बैटर्स को। लेकिन यहाँ पर 44% है स्लोअर वंस, ठीक है। वो इसी वजह से है कि यार ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, इंजरी ना हो जाए। जसप्रीत बुमराह ने जो तेज़ बॉलिंग की है वो टुवर्ड्स लेग साइड जा रही है, उसके कंट्रोल का भी इशू आया हुआ है। ये भी उसका जो बेसिकली जो उसका डिसिप्लिन है या वो एक ही लाइन में करने का, वो एक इशू है उसकी। आप ये देखें उसने इस IPL में 8 नो बॉल्स की हैं, मतलब ये तो एक रिकॉर्ड ही है कि जसप्रीत बुमराह 8 नो बॉल लेकर के बैठा हुआ है एक सीज़न में। वो इसी वजह से है, ठीक है ना, कि उससे नहीं हो पा रहा, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही। तो आप क्यों चाहते हैं कि आपका सबसे प्रीमियम बॉलर या इस टाइम सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है क्रिकेट की दुनिया में वो कोलैप्स कर जाए? आपने उसे आगे जाके तीनों ही फॉर्मेट खिलाने हैं ना, तो फिर उसको संभाल के रखें। ये जो है कुछ चीज़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8.53 की इकॉनमी लोगों को ठीक लगती है, वो बुमराह के स्टैंडर्ड से देखें, वो बुमराह के स्टैंडर्ड से वो हाई हैं। वो कभी 8 में नहीं गया। 8 की इकॉनमी ये फर्स्ट टाइम उसने अचीव की है 2026 में, सिंस 2015। 10 साल उसने बॉलिंग की है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10 सीज़न बॉलिंग की है। एक सीज़न में भी इकॉनमी 8 को टच नहीं की, ये 11वें साल में आकर हुई है। और उसकी रीज़न मैंने आपको कुछ बता दी हैं कि ये है प्रॉब्लम। और प्लस जो उनके ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी आपको मेंटली टोल तो डालती हैं। तो ये मेरे नज़दीक ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको जसप्रीत बुमराह जो है उस तरह से इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आए इस IPL में। आप एग्री करते हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई और रीज़न पता है वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। पीस आउट।